नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दरअसल साथियों, हाल ही के अंदर की एक अपडेट है, हाल ही के अंदर की एक डिबेट है। उस डिबेट के माध्यम से आपके संगठन के कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां प्रेषित की गई हैं। वो जानकारियां आपके मध्य में एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 7 साल के होते हैं। आखिर आप लोग इनकी जान लोगे, क्या करना चाहते हो, आप स्पष्ट करो। और एक और चीज मैं बताता हूँ, इनको भी असहाय बन के रहने की जरूरत नहीं है, इनको आंदोलन करने की जरूरत है। जब देश में समान शिक्षा नहीं है, ये कोई हार्वर्ड से पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये उन्हीं गांवों के सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए लिखे लोग हैं, सामान्य आर्थिक स्थिति के लोग हैं, इसलिए ये सामान्य रह गए। ऐसा नहीं है कि इनमें प्रतिभा की कमी थी, मौके नहीं मिले। हर कोई जेएनयू में नहीं पढ़ता है, हर कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है, हर कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है, नहीं प्रेसिडेंसी में पढ़ता है, नहीं स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है डीयू के। तो जब वो पढ़ेगा सामान्य जगह में, सामान्य तरह का आदमी होगा, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको सम्मानजनक सैलरी का अधिकार नहीं है? प्रदेश सरकार किस लिए है? क्या करेगी ये? जब इसने लोगों को हायर किया, उनको 10 साल यूज किया, फिर कहते हैं कि नहीं हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको अपने हिसाब से मरने देंगे। आप हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। आपको भी याद रखना है कि इन सब चीजों का एकमात्र रास्ता है जन आंदोलन। आपको लोगों को यूनाइट करना होगा, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। आप लोगों को इकट्ठा करिए, अपने सारे लोगों को। आप लोग एक शक्ति बनिए, जोरदार ढंग से काउंटर करते रहिए। आज नहीं कल ये जाएंगे, लंबे समय तक ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जाए तो आप एक ऐसे प्रेशर ग्रुप के रूप में रहिए कि जो भी सरकार आए उससे अपनी बात कहिए, और कम से कम मानवीय स्थितियों लायक अपनी स्थिति को बनाइए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, चीजें बनती रहेंगी, लोग गीत गाते रहेंगे, और उन गीतों से जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा नहीं। इसलिए ये भाव जो सरकार ने पैदा किया है कि ये असहाय लोग हैं, तो आपको अपनी असहायता से, जो आपकी हेल्पलेसनेस है, उसी से बाहर निकल के आपको अपनी मजबूती दिखानी है। और मैं दूसरी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की दूसरी जनता से भी, जितने भी जन जन उभार से लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे बोलना सीखिए। बैठ के ड्राइंग रूम में हिंदू मुसलमान, आज मुसलमान परेशान है, कल कम्युनिस्ट परेशान होंगे, कल नेशनलिस्ट परेशान होंगे, परसों हर जाति के लोग। मणिपुर में क्या हो रहा है इस देश में, जितनी बेशर्मी से लोग एक दूसरे को मरवा रहे हैं, वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे नूह में। ये सब बहुत ही भयावह चीजें हैं, और इनका विरोध करना हमारा नैतिक धर्म होना चाहिए। हर अन्याय, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करता था कि दुनिया में हर होने वाला अन्याय हमारे खिलाफ अन्याय है, हमको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और वास्तव में ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस करता हूँ कि हमको हर उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमको अपने में विक्रम जी को भी देखना चाहिए, उदय जी को भी देखना चाहिए, और देख के इस समाधान के लिए अपनी बातें जरूर मुखर करनी चाहिए, उठानी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि समय हो चुका है, तो हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और आपने जो बातें की वो बहुत गंभीर हैं कि आपको अपने अधिकार मांगने के लिए खुद मैदान में आना पड़ेगा। अधिकार चल के नहीं आते, अधिकार मांगने पड़ते हैं। और जब अधिकार आप मांगेंगे तो लोग उस पर सवाल भी खड़े करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन एक शिक्षक का जो कर्तव्य आप लोग निभा रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जो आने वाले समय में कर्णधार बनेंगे। ये कहा जाता है, हर प्रोग्राम में कहा जाता है। अगर ये नहीं कहा जाता तो निपुण बनाने की क्या आवश्यकता थी? फिर इन्हें अच्छा शिक्षा का जो सिलेबस है वो देने की क्या जरूरत थी? आपने 2020 में नई शिक्षा नीति की चर्चा कर दी, आज तक वो लागू नहीं कर पाई। उस शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि प्रत्येक शिक्षक को आपको नियमित करना पड़ेगा। आखिर इन सब झुंझुना जो आप जगह जगह बजाते हो और पकड़ा देते हो, लोग समझ ही नहीं पाते कि ये झुंझुना बजेगा भी कि बिना बजने वाला है। लगातार आप उस बांस का सरकंडा लिए घूम रहे हैं जो कभी आवाज ही नहीं देना है। वो शामिल बाजा आप बजा देते हैं जिसमें पता ही नहीं कौन से बाजे की आवाज आ रही है। गांव में एक खेल हो रहा था, तो एक आदमी 2 डंडे लेके वो आपस में लड़ा रहा था। लोगों ने उससे सवाल किया ये कौन सा बाजा है, तो उसने कहा ये अकेला नहीं बजता है, ये शामिल बाजा है। तो सभी सरकारें सिर्फ शामिल बाजा बजाने में व्यस्त है, वो आवाज नहीं करता है, वो कुछ देता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब सब बाजे बज रहे होते तो वो भी कह रहा है। तो ऐसे शामिल बाजों से बचे रहिए, अपना जीवन सुरक्षित करिए। बहुत जरूरी है आपको अपने परिवार की सुरक्षा देना। 9,000 10,000 में परिवार नहीं चलता है। इस भीषण महंगाई में आप दुकान पर खड़े हो जाइए तो 500 रुपया का सामान आप एक थैली में लेके चल देते हैं, जिस थैली से एक दिन का भोजन नहीं बन सकता है। तो आइए इन सब पर बात करने की जरूरत है। जिस देश में 40 रुपया किलो आटा बिकता हो, जिस देश में 150 रुपया से ऊपर दालें बिकती हो, जिस देश में 200 रुपया कड़ुआ तेल बिकता हो,
1200 रुपया का सिलेंडर आता हो, 100 रुपया की पेट्रोल आती हो, वो देशवासी ये कह के खुश होते हैं कि पाकिस्तान में आटा 400 रुपया है, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपया है, तो फिर मैं नहीं समझता, फिर कुछ बात समझाने की और आपको समझने की रह गई है।